अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का ये भी सवाल था कि मुफ्ती साहब, क्या रोज़े की हालत में झूठ बोल सकते हैं, या रोज़े की हालत में अगर कोई बंदा झूठ बोलता है या चुगली करता है या गाली देता है तो रोज़े पर उसका कोई असर होगा या नहीं होगा। माशाल्लाह, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आज के दौर में जो है बहुत सारे लोग रोज़ा तो रखते हैं लेकिन झूठ से परहेज नहीं कर पाते हैं। रोज़ा तो रखते हैं लेकिन चुगली भी करते हैं, रोज़ा तो रखते हैं लेकिन गाली गलौच भी करते हैं। तो याद रखिएगा कि रोज़े की हालत में झूठ बोलना, गाली गलौच करना या रोज़े की हालत में चुगली करना यकीनन और बहुत ज़्यादा गुनाह मिलता है। ज़ाहिर सी बात है कि हालत रोज़ा में हो या गैर रोज़ा में हो, अगर बंदा रोज़े की हालत में ना भी हो फिर भी ये गुनाह कबीरा में से है। झूठ बोलना गुनाह कबीरा में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि कोई बंदा अगर झूठ बोलता है तो उसके झूठ की बदबू से फरिश्ते जो है मीलों दूर चले जाते हैं। और चुगलखोर के ताल्लुक से आया है कि जो कोई बंदा चुगली करता हो गोया अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाता हो। और यह है कि गाली देने वालों के ताल्लुक से भी बहुत मजम्मतें आई हुई हैं। जो भाई बंदा कोई अपने माँ को गाली देता है या जो बंदा जो है किसी की माँ को गाली देता है गोया कि खुद अपनी माँ की गाली दे रहा हो। तो याद रखिएगा कि हालत रोज़ा में आप चुगली भी नहीं कर सकते हैं, हालत रोज़ा में आप गाली भी नहीं दे सकते हैं, हालत रोज़ा में आप झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। ये तो रोज़े की बात हो गई, लेकिन अदर दिनों में भी इन सब चीज़ों को करना यकीनन गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन रोज़े की हालत में अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है, यानी कि उसके रोज़े में यह है कि कुछ कमी आ जाती है, सवाब में कमी आयद होती है। इसीलिए जो लोग भी हालत रोज़ा में इन तमाम तरह के काम को करते हो तो बराए मेहरबानी जो है इन कामों को छोड़ दे। आप अल्लाह और रसूल के लिए जो है जिस तरीके से आप भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं और खाना मौजूद होते हुए भी आप नहीं खाते हैं क्योंकि अल्लाह आपका देखता है, उसी तरीके से यकीन मानिए कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो भी अल्लाह देखता है। अगर आप चुगली कर रहे हैं, गिबत कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी नियतों को देखता है। अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको देखता है। तो ये यकीन बनाए रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हर हरकत व सकनात को देख रहा है। इसीलिए हालत रोज़ा में इन बुरे कामों से तौबा कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इबादत और रियाजत कीजिए ताकि रमज़ान की नेमतें, बरकतें और सादतें आपको मुकम्मल हासिल हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। एक भाई का सवाल था कि हज़रत बहुत सारे लोग जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं और जब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो होंठ वगैरह नहीं हिलाते हैं, यानी यूं ही खामोशी से जो है अपने मन में जो है वो कुरान की आयतों को पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो क्या उनकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? ये बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं, तो जब भी वो कुरान पढ़ते हैं तो आवाज़ से नहीं पढ़ते हैं बल्कि यूं ही जो है बल्कि खामोश रहते हैं, होंठ वगैरह भी नहीं हिलाते हैं। तो क्या उनको कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? या जो इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं सिर्फ मतलब ये है कि खामोश रह करके नमाज पढ़ते हैं, होंठ नहीं हिलाते हैं, तो उनकी नमाज होगी कि नहीं होगी? ये एक तरीके से तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90% लोगों को ये मसला पता नहीं होगा। याद रखिएगा, जो लोग इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं कि अगर वो खामोशी के साथ होंठ भी नहीं हिलाते हैं, जबकि नमाज में इतनी बुलंद आवाज से क़िरात करना कि वो बंदा खुद ही सुन सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूं ही खामोशी से करके वो रुकू सजदा कर लेते हैं, उनकी नमाज नहीं होती है। बहुत सारे लोग तिलावत भी करते हैं तो यूं ही तिलावत करते हैं, न उनके ज़बान हिलते हैं न उनके होंठ हिलते हैं, बल्कि यूं ही अपने मन में तिलावत कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कुरान देखने का सवाब मिलेगा आपको लेकिन कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो लोग इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज तो सिरे से ही नहीं होती है। क्योंकि बुलंद आवाज से क़िरात करना और इतनी आवाज से क़िरात करना कि हम खुद ही अपनी आवाज को सुन सके, ये बिल्कुल वाजिब है एक बंदे पर। आप अगर मन में क़िरात करते हैं, ज़बान आपकी नहीं हिल रही हो, आपके होंठ भी नहीं हिल रहे हो, तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से तिलावत भी कर रहे हो, आपकी न ज़बान हिल रही है न होंठ हिल रहे हैं, तो उसी तरीके से तिलावत का सवाब भी आपको नहीं मिलेगा। देखने का सवाब बहरहाल मिल सकता है आपको, लेकिन तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए जो हजरात भी ये गलतियां करते हो, आप हजरात उनको समझाएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इन गलतफहमियों से अपने आप को बचा सकते हैं।